नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में या ओवरऑल देश की प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उनका ओवरऑल ताना-बाना है, जो उसका पॉलिटिकल सेटअप है, जो उसके प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ हैं, उसका निरंतर बदलाव होते रहें या कह सकते हैं फ़ेज़ मैनर में पॉज़िटिव बदलाव होते रहें। और जितने भी हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल स्टडीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं देशों में, विदेशों में, उन्होंने इस तरीके के बदलावों को 3 टायर चेंजेज़ या 3 टायर सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। अब अगर भारत के संदर्भ में आपको समझने की कोशिश करेंगे तो मेजरली भारत में 2 तरीके के बदलाव तो होते हैं। पर तीसरे तरीके का या कह सकते हैं मेन बदलाव नहीं होता, जिसकी वजह से जो ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारा, जो पॉलिटिकल सेटअप है वो वैसा का वैसा ही रहता है और जिसका भुगतान जो है वो आम जनता, आम जनमानस को या मेजरली यूथ को ही करना पड़ता है। अब एक किस तरीके के 3 बदलाव हैं। पहला बदलाव तो इसके अंदर ये है कि जब भी हम अपनी सरकारें चुनते हैं, भले वो राज्य स्तर पे एज़ एन एमएलए के रूप में या केंद्र स्तर पे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, उसके बाद उनके जो भी वो काम करते हैं आम जनता के हित के लिए, तो काफ़ी बार आम जनता उनके उस तरीके के कामों से सैटिस्फाई नहीं होती या उनसे खुश नहीं होती या उस तरीके का बदलाव नहीं चाहती। तो वो उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ रखती है, अपनी बात रखती है, अपना एक तरीके से विचार रखती है कि वो उससे खुश नहीं है। तो पहला बदलाव ये है कि सरकार के उन कामों के आप अगर आप उससे फ़ेवर में नहीं है तो अपनी बात रख सकें। सेकेंडली, अगर वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं या अपनी कोई माँगें रखना चाहते हैं तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वो प्रोटेस्ट एक तरीके से शांति के रूप में हो सकता है, जिसको मेजरली कवरेज देता है नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या काफ़ी बार इंटरनेशनल मीडिया भी। इस तरीके के प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले ही जब हमने एसएससी के अभ्यर्थियों का काफ़ी लंबा समय तक अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चलता रहा। उसके अलावा रीजनल स्टेट लेवल पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी यूथ के हैं या और भी डिफरेंट आंगनवाड़ियों के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके भी प्रोटेस्ट हैं, राजस्थान में हैं, हरियाणा में हैं, बिहार में भी रिसेंटली हमें देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में है। इस तरीके से किसान आंदोलन अभी देश में काफ़ी लंबा चला पिछले सालों में, लगता 1 साल से भी ज़्यादा। तो वो एक तरीके से लोग प्रोटेस्ट में उतरे अपनी सरकारों के, जिनकी जो एक तरीके से ओवरऑल कामों से वो खुश नहीं थे या उनको वो सब अपने फ़ेवर के लिए नहीं लगे थे। ये हो गए दूसरे के बदलाव। तीसरे तरीके का जो मेन बदलाव है वो ये है कि जब आम जनता, आम जनमानस अपनी सरकारों से खुश नहीं है तो अपने खुद के नुमाइंदे, अपने अपने खुद के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तैयार करें, जो आगे चल के क्षेत्र के लेवल पे, कह सकते हैं स्टेट के लेवल पे एमएलए के रूप में जाके विधानसभाओं में उनकी बात रख सकें, उनकी जो माँगें हैं वो रख सकें, या अगर सेंटर के लेवल पे समझेंगे तो एज़ एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में जाके देश की संसद में उनकी बात रख सकते हैं, उनकी आवाज़ रख सकें, उनकी माँग रख सकें। जो तीसरे तरीके का बदलाव है वो देश में हो नहीं पाता है और मेजरली क्या है कि उस तरीके की उनको सपोर्ट भी नहीं है, उसको नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया एक तरीके से उसको स्पेस देने का काम भी नहीं करता है। तो उसी तरीके की इश्यू पे, उस तरीके को मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न को देखते हुए ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की हमने शुरुआत की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिटिव डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को या हर वर्ग के इंसान को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने विचारधारा से, अपने विज़न, अपनी पर्सपेक्टिव है आम जनता तक पहुँचा सके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट, और आगे चल के एक तरीके से इलेक्शन में वो खड़ा होना चाहे आम जनता के विकास के लिए और देश की प्रगति के लिए, तो वो खड़ा भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।